वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 1.1। प्रैक्टिस सेट 1.1 में आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो आज का हमारा टारगेट होगा एलिमिनेशन मेथड को सीखना। तो आज हम लोग देखेंगे, आज के ही लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये फर्स्ट इक्वेशन होगा और ये क्या होगा बेटा, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहां पर आपको एक चीज याद रखना है, यहां पर x यह वेरिएबल होगा, y यह क्या होगा बेटा, वेरिएबल। यहाँ पर x और y क्या है, वेरिएबल है। a1 a2 b1 b2 c1 और c2 यह क्या है बेटा, रियल नंबर है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं a1 का वैल्यू लेता हूँ 5, सो 5x प्लस b1 का वैल्यू लेता हूँ 6, तो 6y इज इक्वल्स टू c1 का वैल्यू मैंने 10 ले लिया। ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। a2 का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सो यहाँ पर लिखेंगे a2 का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, सो 2x प्लस b2 का वैल्यू मैंने 3 ले लिया, सो 3y इज इक्वल्स टू c2 का वैल्यू मैंने ले लिया बेटा यहाँ पर 7। तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। बेटा ध्यान देना, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है, व्हेन वी थिंक अबाउट टू लीनियर इक्वेशन एट द सेम टाइम देन दे आर कॉल्ड एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में एक साथ सोचते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन मिलकर क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएंगे। ठीक है, और इन्हीं इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिस सेट 1.1 में। प्रैक्टिस सेट 1.1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। अगर 3 स्टेप आपने फॉलो कर लिया तो इजीली आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, देखिए बेटा, सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दिया जाएगा उसमें आपको चेक करना है सेम पेयर। क्या चेक करना है, सेम पेयर। बेटा ध्यान देना, जो भी इक्वेशन आपको दिया जाएगा उसमें सबसे पहले आप चेक करोगे सेम पेयर। ठीक है, सबसे पहले आपको सेम पेयर चेक करना है। अगर इक्वेशन में सेम पेयर है तब तो कोई बात नहीं है, अगर सेम पेयर इक्वेशन में नहीं है तो आपको सेम पेयर बनाना है। यू हैव टू मेक सेम पेयर। ठीक है, अगर इक्वेशन में सेम पेयर दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर इक्वेशन में सेम पेयर नहीं दिया है तो आपको सेम पेयर बनाना है, मतलब आपको सेम पेयर बनाना है। ठीक है, मेक सेम पेयर। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, ध्यान देना, सबसे पहले इक्वेशन में आपको सेम पेयर देखना है। अगर सेम पेयर होगा तब तो ठीक है, अगर सेम पेयर नहीं है तो आपको सेम पेयर बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है बेटा, सेम पेयर मिलने के बाद अगर अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है मतलब समझो प्लस और माइनस है, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस। अगर इस तरह से अपोजिट साइन रहेगा तो इक्वेशन को ऐड करना है, और अगर सेम साइन होगा तो इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको सेम पेयर देखना है। अगर इक्वेशन में सेम पेयर होगा तब तो कोई बात नहीं है, अगर इक्वेशन में सेम पेयर नहीं है सो यू हैव टू मेक सेम पेयर, तो आपको सेम पेयर बनाना है। ठीक है, उसके बाद में बेटा ध्यान देना, अगर अपोजिट साइन होगा, अगर इक्वेशन में अपोजिट साइन है बेटा, अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को ऐड करना है, और अगर सेम साइन है, अगर सेम साइन है तो इक्वेशन को क्या करना है बेटा, माइनस करना है। अगर ये रूल आपने फॉलो किया तो आप साइमल्टेनियस इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ रहा है? स्टेप्स काफ़ी इजी है बेटा। स्टेप नंबर 1, आपको सेम पेयर देखना है। अगर सेम पेयर है तब तो कोई बात नहीं है, अगर सेम पेयर नहीं है तो आपको क्या करना है, सेम पेयर बनाना है। ठीक है, फिर
सेम पेयर होने के बाद अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को ऐड कर दो, और अगर सेम साइन है तो इक्वेशन को क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? अब आप सोच रहे हो कि सर सेम पेयर क्या होता है? बेटा ध्यान देना, अगर ऊपर 5x है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में 5x है, तो सेकेंड इक्वेशन में भी 5x होना चाहिए। देखो बेटा यहाँ पर 5x है और यहाँ पर क्या है बेटा 2x, तो ये सेम पेयर नहीं है। सपोज करो यहाँ पर भी 5x होता, यहाँ पर भी 5x है और यहाँ पर भी क्या है बेटा 5x है, मतलब ये सेम पेयर आपको मिल चुका है। इस तरह से आपको सेम पेयर देखना है। तो सबसे पहले आपको सेम पेयर देखना है, सेम पेयर होगा तब तो कोई टेंशन नहीं है, और सेम पेयर नहीं है तो आपको सेम पेयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद सेम पेयर होने के बाद अगर अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को ऐड कर दो, और अगर सेम साइन है तो इक्वेशन को क्या कर दो, माइनस कर दो। इसके बाद हम लोग करने वाले बेटा प्रैक्टिस सेट 1.1 का एक एक्टिविटी करने वाले बेटा, ठीक है। अब ये जो एक्टिविटी आपको दिया है ये पूरा मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं, आप अपने टेक्स्ट बुक में उसके हिसाब से फिल कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का एक्टिविटी, जो आपको सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। तो एक्टिविटी के अंदर आपको इक्वेशन दिया है 5x + 3y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 2x - 3y = 12, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सेम पेयर चेक करना है। अगर इक्वेशन में सेम पेयर है तब तो कोई बात नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सेम पेयर। देखो बेटा यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 2x है, सेम पेयर है क्या, सेम पेयर नहीं है, तो आगे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3y और यहाँ पर भी क्या है बेटा 3y, यहाँ पर हमें सेम पेयर मिल चुका है, सेम पेयर हमें मिल चुका है। अब जो सेम पेयर आपको मिला है उसका साइन चेक करो, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है माइनस। तो यहाँ पर क्या है बेटा, सेम पेयर अपोजिट साइन, देखो ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब अपोजिट साइन है बेटा। अगर यहाँ पर भी प्लस होता और यहाँ पर भी प्लस होता तो क्या होता है बेटा, सेम साइन। अब लेकिन यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है बेटा माइनस है, जो सेम पेयर होगा उसी का साइन चेक करोगे। सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर अपोजिट साइन, बेटा देखो यहाँ पर ध्यान से, सेम पेयर अपोजिट साइन, अपोजिट साइन होगा तो इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे। अब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखोगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे बेटा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है वो लिख दीजिए यहाँ पर, 5x + 3y = 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है बेटा, एज इट इज लिख दीजिए 2x - 3y = 12। जब आप इक्वेशन को लिखोगे तो प्रॉपर एक के नीचे एक होना चाहिए, समझ में आ रहा है, तभी आप इजीली आंसर निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करने वाले बेटा, यहाँ पर ऐड करने वाले, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बेटा 5x + 2x, 5x और 2x कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, प्लस 3y और माइनस 3y क्या हो जाएगा, कैंसल। क्यों कैंसल होगा, क्योंकि प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है बेटा माइनस। यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्लस 3y और माइनस 3y, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो माइनस होता है मतलब माइनस करेंगे, 3y में से 3y को माइनस करोगे तो 0 आएगा, तो उससे अच्छा क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो। समझ में आ रहा है। इक्वल टू के नीचे आपको इक्वल टू का साइन देना है। 9 + 12, 9 और 12 कितना हो जाएगा, 21। उसके बाद में ये 7 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या आएगा, x = 21, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो अपॉन में कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = कितना हो जाएगा, 21। सो यहाँ पर लिखेंगे x = 3। यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिला है। अगर इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन में x और y ये दो वैल्यू है, सॉरी ये है क्या है बेटा, दो वेरिएबल है। तो x का वैल्यू मुझे मिल चुका है, अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए बेटा, y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू निकालने के लिए x का जो वैल्यू है या तो आप 1 में पुट करो या तो आप 2 में पुट करो।
जो x का वैल्यू आपको मिला है या तो उसको आप 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए या तो आप उसको 2 में सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू कहाँ पर पुट करने वाले बेटा, 1 में पुट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा, अब यहाँ पर जगह नहीं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, फिलहाल मैं इक्वेशन 1 में पुट करने वाला हूं, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में पुट करने वाले तो इक्वेशन 1 पहले लिख दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए बेटा, जहां पर x है वहां पर उसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बेटा 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। 5 3 से कितना होता है 15 होता है, 15 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब ये प्लस में इधर गया तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y इज इक्वल्स टू 9 प्लस का क्या हो जाएगा बेटा माइनस 15 हो जाएगा, ठीक है। सो 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15। बेटा ध्यान से देखिए 9 माइनस 15, 9 में से माइनस करेंगे 15 को, 9 में से 15 माइनस नहीं होगा तो रिवर्स कीजिए, 15 में से 9 को माइनस करोगे तो 6 आएगा। अब बड़ा नंबर कौन सा बेटा 15 है, तो आंसर को कौन सा साइन आएगा बेटा माइनस का साइन आएगा। जो नंबर बड़ा होता है वही साइन आंसर को आता हो, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 9 माइनस 15 कितना होगा -6। अब 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन मल्टीप्लाई का क्या होगा डिवीजन, तो अपॉन में लिखेंगे 3। अब उसके बाद इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो y का वैल्यू कितना आएगा बेटा -2 आएगा। अब यहाँ पर मुझे x का वैल्यू भी मिल चुका है और y का वैल्यू भी मिल चुका है, मतलब अपना सॉल्यूशन मिल चुका है अपने को, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आप लिखोगे सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना मिला है बेटा, x का वैल्यू मिला है हमें 3। सो यहाँ पर लिखेंगे 3, y का वैल्यू कितना है बेटा -2। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अब ये जो सम्स है बेटा, ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया है। आपको ये प्रॉब्लम एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है तो उसके हिसाब से आप उसको फिल कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया जाएगा उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन दिया है बेटा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3a + 5b = 26, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है a + 5b = 22। अब ये मुझे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया गया है इसे हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मैंने आपको इजी स्टेप्स बताया, जिसमें सबसे पहले आपको चेक करना है सेम पेयर। अगर इक्वेशन में सेम पेयर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इक्वेशन में सेम पेयर नहीं है तो आपको इक्वेशन में सेम पेयर बनाना है, ठीक है। उसके बाद अगर अपोजिट साइन होगा तो इक्वेशन को ऐड करना है, और सेम साइन होगा तो इक्वेशन को क्या करना है माइनस करना है, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा यहां पर 3a है और यहां पर a है, सेम पेयर है क्या, सेम पेयर यहां पर नहीं है। तो आगे चलेंगे, यहां पर भी 5b है और यहां पर भी क्या है बेटा 5b, यहां पर मुझे सेम पेयर मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका साइन चेक करेंगे, ठीक है। अब हम इनका साइन चेक करेंगे, इसका साइन दिया है प्लस और इसका साइन दिया है बेटा प्लस। सेम पेयर सेम साइन, सेम पेयर सेम साइन, ध्यान से देखिए बेटा, सेम पेयर सेम साइन, जब भी सेम साइन होगा तो हम इक्वेशन को क्या करेंगे माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 में से माइनस करने वाले हैं इक्वेशन 2 को। अपोजिट साइन होगा तो इक्वेशन को ऐड करना है, और सेम साइन होगा तो इक्वेशन को माइनस करना है, ठीक है। और जो सेम पेयर मिलेगा उसी का साइन चेक करना है। तो यहाँ पर सेम पेयर सेम साइन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन को माइनस करेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन
1। इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में से, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26 और सेकेंड इक्वेशन दिया है a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और बेटा ध्यान देना, जब भी आप इक्वेशन को माइनस करोगे तो एक लाइन छोड़ के फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब भी हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो जो सेकेंड इक्वेशन होता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, साइन यहाँ पर क्या होगा, चेंज। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन को क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर प्लस ए है, देखो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस होगा, प्लस ए का क्या हो जाएगा, माइनस है। साइन चेंज होगा मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 5b है तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस 5b। यहाँ पर प्लस 22 है तो प्लस 22 का क्या हो जाएगा, माइनस 22 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान देना, जब भी हम लोग इक्वेशन को माइनस करेंगे तो जो सेकेंड इक्वेशन होगा उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज होगा। चेंज होगा मतलब प्लस का माइनस या फिर माइनस का प्लस हो जाएगा। तो प्लस ए का माइनस ए हो गया, प्लस 5b का माइनस 5b हो गया, प्लस 22 का माइनस 22 हो गया। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखिए बेटा, 3a माइनस ए, ध्यान से देखिए बेटा, 3a माइनस ए, 3a में से माइनस करेंगे a को तो कितना बचेगा बेटा, 2a बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a प्लस 5b और माइनस 5b क्या होगा, कैंसल, इज इक्वल्स टू 26 माइनस 22, 26 माइनस 22, 26 में से माइनस करेंगे 22 को तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। अब 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा, डिवीजन। सो यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल्स टू 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। a का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। समझ में आ रहा है? तो a का वैल्यू हमें मिल चुका है। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए बेटा, b का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू या तो आप 1 में पुट करो, a का वैल्यू या तो आप 2 में पुट करो, जो आपको इजी इक्वेशन लगे उसमें पुट करो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। मुझे सेकंड इक्वेशन थोड़ा इजी लग रहा है तो मैं क्या करूँगा, a का वैल्यू उसमें पुट करूँगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम लोग a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं इक्वेशन 2 में। आप चाहो तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट a इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं a का वैल्यू। सिंस इक्वेशन 2 पहले लिख दो, जिस इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करने वाले हो वो इक्वेशन पहले यहाँ पर लिख दो। इक्वेशन क्या दिया बेटा, a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22। a का वैल्यू कितना है, 2। सो a का वैल्यू लिखेंगे 2 प्लस 5b इज इक्वल्स टू 22 प्लस 2, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस 2। सो 5b इज इक्वल्स टू 22 प्लस 2 का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 2 हो जाएगा। 5b इज इक्वल्स टू 22 माइनस 2 कितना होगा, 20। 5 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा, डिवीजन। सो b का वैल्यू आएगा 20/5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। b का वैल्यू आएगा 4। यहाँ पर हमें a का वैल्यू भी मिल चुका है और b का वैल्यू मिल चुका है। a का वैल्यू 2 है और b का वैल्यू कितना है बेटा, 4। फाइनल आंसर आप लिख दीजिए बेटा। फाइनल आंसर लिखना है, आंसर सॉल्यूशन इज a, b इज इक्वल्स टू, a का वैल्यू कितना है 2 और b का वैल्यू कितना है 4। इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन दिया है। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये आपको क्या दिया बेटा, सेकेंड इक्वेशन दिया है। सबसे पहले हमें चेक करना है सेम पेयर। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर है 3x, सेम पेयर है क्या, नहीं। तो आगे चलिए, 7y और 2y सेम पेयर है क्या, सेम पेयर नहीं है। यहाँ पर हमें इक्वेशन में सेम पेयर नहीं दिया है, मतलब हमें सेम पेयर यहाँ पर बनाना है। अब ये आपके ऊपर है बेटा, ये आपके ऊपर है, या तो आप x को सेम करो या तो आप y को सेम करो।
आप या तो x को सेम करो या तो y को सेम करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर मैं y को सेम करने वाला हूँ। किसको सेम करने वाला बेटा? y को। समझ में आ रहा है? आप चाहो तो x को भी सेम कर सकते हो, दोनों का टेक्निक क्या है बेटा? सेम है। यहाँ पर हम लोग किसको सेम करने वाले बेटा? y को। ध्यान से देखिए बेटा, y का कोएफिशिएंट क्या है बेटा? यहाँ पर 2 है। y का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है बेटा? 7। यहाँ पर 7y है और यहाँ पर क्या है बेटा? 2y। तो आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर 2y है, 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करो। यहाँ पर 7 है, 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में करो, क्रॉस में करना है। यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, यहाँ पर 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में। अगर सपोज करो हमें x को सेम करना होता तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 होता, 1 का मल्टीप्लाई हम लोग इक्वेशन 2 में करते और 3 का मल्टीप्लाई हम लोग इक्वेशन 1 में करते तो x सेम हो जाता। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या सेम करना है बेटा? y सेम करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। 2 का मल्टीप्लाई सबके साथ करना है, 7 का मल्टीप्लाई सबके साथ करना है। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे बेटा, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 7 इन इक्वेशन 2। समझ में आ रहा है? हमने स्टेटमेंट लिख दिया बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। 2 का मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे, 2 इंटू एक्स क्या होगा? 2x, बीच में प्लस का साइन है, 2 7 से कितना हो जाएगा? 14y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10, 2 10 से कितना होगा? 20। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसको नया इक्वेशन दे दीजिए, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई मैंने सबके साथ कर दिया है। अब यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। 7 3 से कितना होगा? 21x, बीच में माइनस का साइन है, 7 2 से कितना हो जाएगा? 14, फिर y इज इक्वल्स टू 7 7 से कितना होगा? 49। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, 14y यहाँ पर भी और 14y यहाँ पर भी है, सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर अपोजिट साइन, सेम पेयर और अगर अपोजिट साइन होगा तो हमें इक्वेशन को क्या करना है? ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। ये दो इक्वेशन को फिलहाल भूल जाइए, ठीक है। ये जो नया इक्वेशन आपको मिला है उसको सॉल्व कीजिए। सेम पेयर अपोजिट साइन, तो हमने क्या किया? इक्वेशन को ऐड किया। चलो ऐड कर देते हैं अभी। 2x प्लस 14y इज इक्वल्स टू 20, 21x माइनस 14y इज इक्वल्स टू 49। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, 2x प्लस 21x, 2x और 21x कितना होगा? 23x हो जाएगा, प्लस 14y और माइनस 14y क्या होगा? कैंसल। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन, 20 और 49 कितना हो जाएगा? 69। 23 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा? डिवीजन। सो x इक्वल्स टू क्या होगा? 69 अपॉन में 23। 23 से 69 डिवाइड होता है, 23 1 जा 23 और 23 3 जा 69 होता है। सो x का वैल्यू यहाँ पर आएगा 3। अब ये जो x का वैल्यू हमें मिला है, इस x के वैल्यू को चाहे तो हम 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, 3 में पुट कर सकते हैं या तो 4 में। x का वैल्यू 4 इक्वेशन है बेटा, कहीं पर भी पुट करो आपको आंसर वही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। थोड़ा इजी लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को लिख देते हैं बेटा, सिंस x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। x का वैल्यू 3 है तो x की जगह पे हम लोग 3 पुट करेंगे, प्लस 7y इज इक्वल्स टू 10, प्लस का क्या होगा? माइनस। सो 7y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3, 7y इज इक्वल्स टू 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 मल्टीप्लाई में इधर का तो डिवीजन हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 7।
7 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू भी मिल चुका है और y का वैल्यू भी मिल चुका है। तो यहाँ पर हमें फाइनल आंसर लिखना होगा, आंसर सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है बेटा 3 और y का वैल्यू कितना है बेटा 1। इस तरह से हमें क्या करना था, इसको सॉल्व करना था। अगर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सेम पेयर, यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, सेम पेयर हमें मिल चुका है। इसके पहले कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन होगा, इसके पहले कोई भी साइन नहीं है मतलब प्लस का साइन होगा। सेम पेयर सेम साइन, सेम पेयर सेम साइन। अगर सेम साइन होगा तो हमें इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। सेम पेयर सेम साइन, जब भी सेम साइन होता है तो हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और इक्वेशन को जब हम लोग माइनस करते हैं तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या दिया बेटा, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। और सेकेंड इक्वेशन है बेटा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। अब माइनस करेंगे तो एक लाइन छोड़ के फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज होगा। ठीक है, अब साइन चेंज कैसे होगा बेटा, प्लस 2x है, प्लस 2x का क्या हो जाएगा, माइनस 2x, प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस वाई, प्लस 13 का क्या हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बेटा प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसल। माइनस 3y, प्लस नहीं देखना है बेटा, माइनस 3y और माइनस y, ध्यान से देखिए बेटा, माइनस 3y और माइनस y। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, मतलब हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। 3y और y कितना हो जाएगा बेटा, 4y। अब बड़ा नंबर है तो साइन किसका होगा बेटा, माइनस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 13, 9 माइनस 13, 9 में से माइनस करेंगे 13 को, 9 में से 13 माइनस नहीं होगा, 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। अब बड़ा नंबर 13 है तो साइन किसका होगा बेटा, माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पर माइनस 4y और यहाँ पर माइनस 4, दोनों साइड जब भी माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर बचेगा 4y इज इक्वल्स टू 4। अब ये 4 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा, डिवीजन, सो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/4। 4 से 4 को डिवाइड कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, y का वैल्यू कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। ठीक है, एकदम इजीली हमें आंसर मिल चुका है। अब y का वैल्यू या तो हमें 1 में सब्स्टिट्यूट करना है या तो हमें 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर मुझे फिलहाल इजी लग रहा है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे बेटा पुट y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें दिया है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13। सो यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 1 इज इक्वल्स टू 13, प्लस का क्या होगा, माइनस। सो 2x इज इक्वल्स टू 13, प्लस का क्या हो जाएगा, -1। 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 1 कितना होगा, 12। 2 मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा, डिवीजन, सो x इक्वल्स टू क्या होगा, 12/2। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x का वैल्यू आएगा 6। अब यहाँ पर मुझे x का वैल्यू भी मिल चुका है और y का वैल्यू भी मिल चुका है, तो फाइनल आंसर हम लोग लिख देते हैं बेटा। तो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन इज x, y इज इक्वल्स टू, x का वैल्यू कितना है बेटा 6 और y का वैल्यू कितना है बेटा 1। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है
5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकेंड इक्वेशन आपको दिया है m माइनस 6n इज इक्वल्स टू -7, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे सेम पेयर। यहाँ पर 5m है और सेकेंड इक्वेशन में m है, सेम पेयर नहीं है। यहाँ पर भी सेम पेयर नहीं है, मतलब हमें सेम पेयर बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग m को सेम करने वाले हैं, जो वेरिएबल m है बेटा उसको सेम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल करेंगे m को सेम करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, m का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, और यहाँ पर 5 है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 1 in equation 1 and by 5 in equation 2, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 इंटू 5m ही होगा, ठीक है। 1 इंटू 3 ही होगा, और 1 इंटू 19 कितना होगा बेटा 19 होगा, ठीक है। सो 1 इंटू 5m क्या हो जाएगा बेटा 5m, माइनस 1 इंटू 3n क्या होगा बेटा 3n ही होगा, इज इक्वल्स टू 19 1 से कितना होगा 19, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद 5 से हम लोग पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे 5 1 जा 5 और ये m आएगा, माइनस 6 5 से कितना होता है 30, यहाँ पर n लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 7 5 से कितना होता है 35, माइनस 35, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, हमें सेम पेयर मिल चुका है, सेम पेयर सेम साइन, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब प्लस होगा, यहाँ पर भी कुछ नहीं मतलब प्लस होगा, सेम पेयर सेम साइन। कुछ लोग ये वाला साइन देखेंगे, ये वाला साइन नहीं है बेटा, सेम पेयर सेम साइन, ठीक है। जब भी सेम साइन होता है तो हम लोग इक्वेशन को क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, subtracting equation 4 from equation 3, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे 5m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 19, इसमें से माइनस करेंगे बेटा हम लोग इक्वेशन 5m माइनस 30n इज इक्वल्स टू माइनस 35 को। जब भी माइनस करते हैं तो एक लाइन आपको छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, क्योंकि साइन क्या होता है चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा ध्यान से देखिए, प्लस 5m का क्या हो जाएगा माइनस 5m, माइनस 30 का क्या हो जाएगा प्लस 30, माइनस 35 का क्या हो जाएगा प्लस 35, ठीक है। माइनस का प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस 5m और माइनस 5m क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस 3n। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, माइनस 3n और नीचे क्या है बेटा प्लस 30n, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, बेसिक रूल तो आपको पता ही होगा, माइनस प्लस होता है माइनस, इसके लिए मुझे माइनस करना है। 3 में से 30 को माइनस नहीं कर सकते, 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 27n, और बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन, लेकिन प्लस का साइन आंसर में नहीं लिखते, तो यहाँ पर आएगा बेटा 27n इज इक्वल्स टू 19 प्लस 35, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 प्लस 5 कितना होता है बेटा 14 का 4 कैरी 1 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 54 आएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 54। अब ये मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीज़न, 27 मल्टीप्लाई में है, इधर गया तो डिवीजन हो गया बेटा। सो n का वैल्यू मिलेगा 54/27, 27 1 जा 27 2 जा, n का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2 आएगा। अब n का वैल्यू हमें मिल चुका है, किसका वैल्यू चाहिए बेटा m का, तो n का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो 1 में या तो 2 में। यहाँ पर फिलहाल मुझे ईजी लग रहा है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में आप पुट कर सकते हो तो इक्वेशन आप 2 में पुट कर सकते हो, तो एक काम करते हैं इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमें क्या दिया है, m माइनस 6n इज इक्वल्स टू
-7, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बेटा, m का वैल्यू फाइंड करना है, तो m - 6 इंटू n का वैल्यू क्या है बेटा 2 इज इक्वल्स टू -7। m - 6 2 सा कितना होता है 12 इज इक्वल्स टू -7। माइनस का क्या होगा प्लस, m इज इक्वल्स टू -7 माइनस का क्या हो जाएगा बेटा +12 हो जाएगा। m इज इक्वल्स टू -7 + 12, माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, 7 में से 2 माइनस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 12 में से 7 को माइनस करेंगे। 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, बड़ा नंबर 12 है तो प्लस का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर m का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा बेटा, हमें 5 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 12 में से 7 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा 5। और लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना है, सॉल्यूशन इज m, n इज इक्वल्स टू m का वैल्यू 5 है और n का वैल्यू कितना है बेटा 2। इस तरह से आपको क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लेक्चर में हम लोग इतने ही सम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट 1.1 के और 4 सवाल बाकी है, 4 सम्स और बाकी है। उन 4 सम्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर इसी लेक्चर में अगर मैं उसको कंप्लीट करता हूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है।